गरीब किसान वर्सेस अमीर जमींदार की बेटियों का ड्रेस कंपटीशन। माँ, ये ड्रेस आपने कितनी अच्छी बनाई है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, शुक्रिया। ये ड्रेस मैंने अपनी पुरानी साड़ी में से बनाई है। मेरी दोनों ही बच्चियां परी लग रही हैं, परी। जाओ, अब जाओ, खूब मजे करो। और हाँ, पिंकी को बोलना कि मम्मा बुला रही है, ठीक है? ठीक है, हम बता देंगे। चल पूनम, अब चलते हैं। हाँ दीदी, ठीक है, चलो, आज तो बड़ा मजा आएगा। बच्चों, मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। हाँ माँ, बोलो। पार्टी में सभी से हंसकर अच्छे से बात करना, किसी से लड़ाई नहीं करना, और अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसे जवाब मत देना, बस वहाँ से हट जाना। ठीक है माँ, जैसे आपने बताया वैसे ही हम करेंगे। अब बस आप एक बात बता दीजिए। हाँ बोलो। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं कि कोई कुछ कहे तो जवाब नहीं देना? हम यहीं तो जा रहे हैं, कोई हमसे क्या ही कहेगा। बेटा, मैं तो माँ हूँ, सिखाऊंगी। अब तुम जाओ, तुम अभी छोटी हो। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं किस वजह से तुम्हें समझाती हूँ। बस भगवान ही मेरी चिंता को जानता है। बच्चों, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, कहाँ हो? अरे अभी भी मूड खराब है। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है मम्मा। अरे, अगर मेरी बेटी ही मुझसे बात नहीं करेगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? अच्छा, अब गुस्सा थूक दो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जल्दी से आओ। आपकी पसंद ही बेकार है, आपको पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। आप रहने दो। ऐसे नहीं बोलो, एक बार कम से कम देख तो लो कि मम्मा क्या लेकर आई है। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बच्चियां बुरी लगे। देखो, मैं तुम्हारी परी वाली ड्रेस लेकर आई हूँ। जल्दी से आओ और इसको पहन लो, फिर तुम्हें पार्टी में भी तो जाना है। नहीं, हमें नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है हमें। और वैसे भी मम्मा वो लोग गरीब हैं, हम उनकी पार्टी में क्यों जाएं? हम तो अमीर हैं, वो तो गंदे भी हैं। वो बात तो है, लेकिन बेटा, अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो लोगों को तुम्हारे महंगे कपड़े कैसे दिखाई देंगे? और कुछ ही तो मौके होते हैं जहां अपने गली के लोगों को हम अपना फैशन दिखा सकते हैं, इसीलिए मना नहीं करो। चलो, तैयार हो जाओ। वैसे भी मेरी बेटियां ही सबसे ज्यादा प्यारी लगेंगी वहां पर, और सभी यही देखेंगे कि ये परी जैसी बच्चियां कौन है। उस गरीब किसान की लड़कियों को भी आज तो तुम फेल ही कर डालोगी। अब चलो, उठ जाओ और ये कपड़े देख लो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मान्यता ने अपनी बेटियों को बाकी लड़कियों के खिलाफ भड़काया। उसकी बेटियों के दिमाग में जब जलन की भावना आई तो वो उठकर जाने को अपनी माँ से तैयार हो गई, और कुछ ही देर के बाद मान्यता ने उन्हें तैयार कर दिया। हाय, कितनी प्यारी लग रही हैं आज मेरी राजकुमारियां। उस गरीब किसान की लड़कियां आज मेरी बच्चियों के आगे दिखाई नहीं देंगी, वरना बड़ा घमंड है ना उस औरत को अपनी बेटियों के ऊपर। आज तो बस मेरी ही बच्चियां दिखेंगी। बेटा, अब तुम जाओ, और हाँ, वहां ना किसी से बात करना और ना ही कुछ खाना पीना। क्या है ना, वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, इसीलिए तुम उन सभी से दूर ही रहना। ओके, बाय। मान्यता ने अपनी बेटियों के दिमाग में जहर घोलकर उन्हें पार्टी में भेज दिया। मान्यता और माधुरी दोनों ही एक गांव की रहने वाली औरतें थी। बस फर्क इतना था कि मान्यता का पति एक जमींदार था और माधुरी का पति उसके पति के खेत की जमीन पर खेती करता था। माधुरी एक गरीब औरत थी, जबकि मान्यता एक अमीर औरत थी। लेकिन माधुरी के हाथ में सिलाई करने का हुनर था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर पहनाया करती थी। वहीं मान्यता माधुरी की इस कला से जलती थी, और उसे लगता था कि गरीब माधुरी की बच्चियां उसकी बेटियों से ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से वो माधुरी से कंपटीशन में रहती थी और वो अपनी बेटियों को खूब महंगे महंगे कपड़े लाकर पहनाती थी। ऐसे ही आज भी गांव में एक बच्ची की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें दोनों घरों की बेटियां गई हुई थी। और चलो चलो, अब सारे बच्चे आ जाओ, अब पिंकी केक काटने वाली है। ये अब केक कटेगा, मजा आएगा। चल पूनम, चलकर देखते हैं। हाँ चलो दीदी। देख मानवी, ये दोनों आज भी अपनी माँ के हाथ से सिली हुई ही ड्रेस पहन कर आई हैं। हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं है। हमारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा महंगी भी है। तू हमारे कपड़ों से इनको मिला रही है? ये दोनों तो भिखारन है, भिखारन। दोनों बहनें एक तरफ को बैठी हुई जहर उगल रही थी। ऐसे ही अभी वो बातें ही बना रही थी कि तभी सुनो, तुम दोनों क्यों यहाँ बैठी हुई हो? वहाँ पिंकी केक काट रही है, वहीं आ जाओ। तुमसे किसी ने कहा है कि तुम हमारे ऊपर ध्यान दो? जाओ, अगर तुम केक की इतनी ही भूखी हो तो हम तो वैसे भी ये केक नहीं खाएंगे। क्यों बच्चियों, क्यों नहीं खाओगी तुम केक? ये वाला फ्लेवर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं, वो बात ऐसी है कि हमारी मम्मा ने मना किया ये वाला केक खाने को। हम लोग गरीब नहीं हैं जो हम ऐसे गरीब लोगों के घर का केक खाएंगे। अच्छा जी, और किस किस चीज को मना किया तुम्हारी मम्मा ने? नहीं बोल सकते, क्या है ना, माँ ने किसी से भी बोलने को भी मना कर दिया है और हम अपनी मम्मा की बात जरूर मानते हैं।
तो बेटा जी आप ना अपनी मम्मा की बात को मानते हुए घर में ही रुक जाते, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी आपको। हमें बुलाया तो हम आ गए। दोनों बच्चियां बेहद ही बदतमीज थी। उन्होंने सभी को इसी तरह से जवाब दिए, जिसके बाद वो दोनों ही वहां से चली गईं। मोना और मानवी अपनी अमीरी के घमंड में कुछ ज्यादा ही चूर थी, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें करती थी। साथ ही सोनल और पूनम से जलती भी थी, जिसकी वजह से उनमें अंदर ही अंदर कंपटीशन भी दिखती थी। ऐसे ही सालों गुजर गए और सालों तक यही सिलसिला जारी रहा। दोनों अमीर लड़कियों की जलन ऐसे ही वक्त के साथ साथ बस बढ़ने पर ही थी। ऐसे दिन गुजरने लगे और अब चारों ही लड़कियां बड़ी हो गई थी। वो कॉलेज में पढ़ने लगी थी और आज के दिन। पूनम, तूने होम साइंस का वर्क कर लिया है ना? हाँ दीदी, हो गया है। अरे देखो दीदी, वहाँ तो हम दोनों की ही सहेलियां पूर्वी और पायल खड़ी हुई हैं, चलो उनके पास चलते हैं। देख 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 देख, पायल कॉलेज के दोनों जुगनू आ गए। इनके आने से ही तो इस कॉलेज में उजाला होता है। सही कहा। वैसे ये क्या बनकर आती हैं? मेरा मतलब इन्हें ये लगता है क्या कि इनके आने से ही कॉलेज में उजाला होता है, जो ये बंठन कराती है? क्या पता, बनकर तो ऐसे ही आती हैं जैसे कहीं की सुपर मॉडल हो, और पढ़ाई या किसी भी चीज में मैंने तो इनका नाम सुना नहीं है। किनका? किसके बारे में बात कर रही हो? ओह सोनल और पूनम, कुछ नहीं, हम तो बस इन दो नमूनों की बात कर रहे थे। पूर्वी ने दो लड़कियों की तरफ को इशारा किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोना और मानवी थी। वो दोनों ही कॉलेज में ऐसे तैयार होकर आई थी जैसे कि वहां कोई फैशन शो हो रहा है। उन्होंने अपने बालों को खोला हुआ था, साथ ही साथ टाइट टाइट शॉर्ट ड्रेसेस में वो बिल्कुल भी कॉलेज के हिसाब से सही नहीं लग रही थी। अभी पूर्वी और पायल ऐसे ही उन्हें देखकर बातें ही बना रही थी कि तभी उन्हें पूनम ने समझाया। देखो ऐसे नहीं बोलो, वो उनकी मर्जी है कि वो क्या पहन कर आती हैं और क्या नहीं। और वैसे भी वो लड़कियां अमीर हैं, हमसे तो बहुत ज्यादा, तो हमें उनका कुछ भी देखकर जाहिर है कि ज्यादा ही लगेगा। हाँ लेकिन क्या है, क्यों देख रही हो? मैंने कुछ कहा क्या? इतना कुछ हमारे बारे में बोल रही हो, पूरी अंदर से हमें देखकर जल गई हो और पूछती हो कि हमने कुछ कहा क्या? तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा ही काफी कुछ बता रहा है। क्या है? हम तुमसे कुछ बोल रहे हैं क्या? लो दूसरी भी आ गई। गाइस इधर देखें प्लीज, अटेंशन अटेंशन, यहाँ देखें। ये दोनों बहन जी, जिनके कपड़ों में भी 50 जगह पैच लगे हुए हैं, ये दोनों हम बहनों के बारे में चुगली कर रही हैं। मतलब सीरियसली, लोग अपना स्टैंडर्ड भी नहीं देखते कि कहाँ उन्हें मुंह खोलना चाहिए और कहाँ नहीं। एनीवेज, कहीं से लगती है ये दोनों की ये हमारी बराबरी करेंगी या इन्हें कुछ बोलने का हक है? इन दोनों भिखारनों को अच्छे से देखें। मानवी, तू क्यों झूठ बोल रही है? पायल तू चुप हो जा। और मोना, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला और ना ही मानवी के बारे में। अब अगर तुम खुद ही खुद के बारे में गलत सुन रही हो तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। जब तुम हो इतने बड़े घर की बेटी तो हमारी बात पर ध्यान ही क्यों देती हो? और दूसरी बात, हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो तुम हमसे ही क्यों जलती हो? सवाल तो मन में बहुत ज्यादा है, लेकिन बस क्या करें, मजबूर है ना, पूछ नहीं सकते। पूनम ऐसे बोलकर सोनल का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आई। दोनों बहनें पूनम की इस एक छोटी सी बात से ही जल गई थी, क्योंकि वो गरीब किसान की बेटियों को जरा भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें लगता था कि सोनल और पूनम उनसे बेहतर हैं, जिसकी वजह से वो उनसे हमेशा कंपटीशन में रहती थी। ऐसी सिलसिला जारी था। जहां भी दोनों बहनें अमीर बहनों को मौका मिल जाता था, वो गरीब बहनों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहनें बस अपनी माँ की तबीयत से मजबूर होकर उन्हें कोई जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और आज के दिन दोनों गरीब बहनें कॉलेज से आ रही थी। सोनल, वैसे आज वो दोनों जमींदार की लड़कियां नहीं आई तो कितना अच्छा हुआ ना, हम दोनों को आज किसी ने तंग नहीं किया। सही कहा, पता नहीं उन दोनों को हमसे क्या चाहिए। हमेशा बस वो हम दोनों से ही कंपटीशन में रहती हैं, जबकि कॉलेज में कितनी और लड़कियां हैं और हम उनसे कुछ भी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि माँ ने सिखाया कि अच्छे के साथ अच्छा करो, लेकिन बुरे के साथ कभी बुरा नहीं करो। दोनों ऐसे ही बातें करती हुई अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका बाप अभी भी काम से घर नहीं आया था। माँ, पापा कहाँ हैं? अभी आए नहीं खेत पर से? नहीं बेटा, अभी नहीं आए। अब वो क्या है ना, तुम दोनों भी बड़ी हो गई हो तो खर्चा बढ़ गया है और कमाई वहीं की वहीं है, तो आज वो काम कुछ ज्यादा कर रहे हैं। क्यों माँ, आप उन्हें काम क्यों ज्यादा करने दे रही हो? वक्त के साथ साथ इंसान में जान कम होती है, नई जान नहीं बनती है। और वो लालची जमींदार, वो बाबा से अगर सारे दिन भी काम करवाएगा ना, वो भी बिना रुके, तब भी 100 रुपए तक फालतू नहीं देगा।
मुझे बताने से क्या होगा ये सब। ये बातें तो तुम अपने बाबा को समझाया करो। अब देखो, सुबह की बस लाल चाय पी हुई है, अभी तक खाना खाने को नहीं आए हैं। मैं खाना पैक कर रही हूँ और बाबा को देने जा रही हूँ। तू चल रही है क्या पूनम? हाँ जरूर, अपने बाबा की तो मुझे भी उतनी ही फिक्र है, चलो। सोनल ने ऐसे बोलकर अपने बाप किशन के लिए खाना पैक किया और दोनों बहनें उसे खेत पर लेकर चली गई। खेत बिल्कुल मोना और मानवी के घर से मिला हुआ था। बाबा, अरे मेरी बच्ची हो तुम दोनों, तुम क्यों आई खेत पर? क्योंकि आप खाना खाने को नहीं आए। चलिए अब ये काम छोड़िए और खाना खाइए, चलिए चलिए। दोनों बेटियों ने अपने बाप को खाना खाने को बैठा दिया और वो भी उसके पास ही बैठ गई। वो उससे बातें करने लगी कि उनकी आवाज मोना को अपने कमरे में सुनाई दी। मोना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि घर के आसपास सोनल और पूनम है? मुझे भी आई। खिड़की से तो देख, कहीं वो दोनों ही तो नहीं है। दोनों बहनों ने खिड़की से देखा तो वहां वो दोनों बहनें ही थीं। हाँ, वही दोनों हैं, अपने बाबा को खाना खिलवाने को आई हैं। चल बहन, इनका आराम हराम करने को चलते हैं। दोनों बहनें बहुत बुरी थी। वो नीचे गईं और ओए, क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा तो अंकल जी, अब मुझे समझ आया। मेरे बाबा परेशान हैं कि आखिर फसल अच्छी हो क्यों नहीं रही है, और वजह आप हैं। आप अगर खेत में ऐसे पिकनिक मनाएंगे तो फसल का ख्याल कौन रखेगा, और इस तरह तो फसल अच्छी होगी ही नहीं ना। मैं अभी इस बारे में बाबा को बताती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस दोपहर का खाना खा रहा था और फसल के अच्छे न होने की फिक्र तो मुझे भी बहुत है। मैं बस खा लूं तो फिर काम में लग जाऊंगा। हमारे बाबा ने तो अपनी सेहत को भी नहीं देखा। वो यहाँ अपनी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और तुम हो कि सरेआम आकर उनके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तुम तो बोलो ही नहीं, और हमने वीडियो बनाया तुम बाप बेटी की। अगर ज्यादा बोली ना या उल्टी चली तो मैं ये बाबा को दिखा दूंगी, समझ आया? अब काम में लगो। हाँ, मैं लगता हूँ। अब आप नहीं, आपकी फालतू बोलने वाली बेटियां आप काम में लगेंगी। चलो भाई, काम में लगो, अब कोई तुम्हें नहीं बख्शेगा। ठीक है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और जो काम हमारे बाबा करते हैं, जिस काम से हमारे घर में खाने के लिए आता है, उसको करने में कैसी शर्म। बाबा बताइए कि क्या करना है, हम दोनों कर लेंगे। अरे पर बेटा, मुझे उससे कोई काम नहीं करवाना है, मैं कर लूंगा। चलो लगो काम में, अब क्यों रुकी हुई हो? दोनों अमीर बहनें वहीं खड़ी हो गईं और गरीब बहनों को काम करने के लिए फोर्स करने लगी। लेकिन सोनल और पूनम ने भी खेत में काम करने में कोई शर्म नहीं दिखाई और वो उसमें काम करने लगी। दोनों अमीर बहनें उन्हें काम करते देखकर काफी खुश हो रही थी। कुछ ही देर में किशन ने खाना खा लिया और उसने अपनी बेटियों को काम पर से रोका। मोना बेटा, मानवी बेटा, मेरी बेटियां यहाँ काम थोड़ी करती हैं, मैं करता हूँ, और अब मैं बिल्कुल भी लापरवाही से काम नहीं करूंगा। अब मेरी बेटियों को घर जाने दो ना। ठीक है। शुक्रिया। सोनल, पूनम, बेटा रुक जाओ, अब मैं कर लूंगा, जाओ तुम घर जाओ। बाबा, इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने हमें आपकी मदद करने का मौका दिया, नहीं तो आप तो कभी नहीं मानते। अगर हम खुद से ही यहाँ आपकी मदद करने की जिद करते तो। चलो दीदी, घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। ये तो कभी भी हमारे किसी भी वार से परेशान नहीं होती हैं। कितनी स्मेल आ रही है तुम दोनों के अंदर से, गंदी। दोनों बहनें सोनल और पूनम को ऐसे ही चढ़ाती हुई अपनी राह चली गई और पूनम और सोनल अपने घर को आ गई। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन मोहल्ले की ही एक औरत शांति के घर में दुर्गा माँ की पूजा का आयोजन किया गया था। सभी मोहल्ले के लोगों को उसने पूजा में बुलाया हुआ था, जिसके लिए गरीब बहनों की माँ उनके कपड़े बना रही थी। माँ, ये आप क्या सिल रही हैं? आज पूजा है ना, तो अपनी पुरानी साड़ी में से तुम दोनों बहनों के लिए साड़ी बनाई है। लेकिन माँ, ये वाली साड़ी तो आपकी खराब साड़ियाँ है ना, आपने इन्हें पहनना इसलिए छोड़ा था क्योंकि कोई इनमें से जल गई थी और कोई पहनने के लायक ही नहीं थी, तो अब ये हम कैसे पहनेंगे? बेटा, तो माधुरी की बेटियां हो और माधुरी कुछ भी कर सकती है। इन साड़ियों को मैंने 2 अलग अलग साड़ियों के साथ मिलाकर एकदम पहनने के लायक कर दिया है। अब तो बस तुम्हें इसे पहनने की देरी है। चलो इनमें तैयार हो जाओ और पूजा के हिसाब से ही तैयारी करना। अरे वाह माँ, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। चलो दीदी, तैयार होते हैं। पूनम और सोनल अपनी माँ की संभाली हुई पुरानी साड़ियों में ही तैयार हो गई। वहीं दूसरी तरफ मानवी और मोना का कुछ ऐसा हाल था। नहीं 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 बाबा, मैंने बोल दिया ना, 50,000 रुपया से 1 भी रुपया अगर कम हुआ तो मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, मोहल्ले में बस एक छोटी सी पूजा ही तो है और तुम दोनों को पूजा में 50,000 के कपड़े पहन कर जाने हैं। मैं जमींदार हूँ, मुकेश अंबानी नहीं।
हाँ बेटा, पूजा में जाने के लिए तो 10-20 हजार की साड़ी भी खूब अच्छी आ जाएगी तो फिर। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही बोल रही है। सीरियसली माँ बाबा आप दोनों चाहते हैं कि हम दोनों बहनें बस 10-20 हजार की ड्रेसेस पहनकर जाएंगे? आपको हमारी इज्जत की परवाह है? हमने तो बस खुद ही कम पैसे मांगे हैं, 50,000। लेकिन पता नहीं आपके ऊपर तो कौन सा कंजूस सवार है। ये क्या तरीका है अपने बाप से बात करने का? और तुम मुझे कंजूस बोल रही हो? उस बाप को जिसने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और तुम एक नहीं हो, 2 लड़कियां हो। दोनों को मैं बस घंटे 2 घंटे की पूजा के लिए 1 लाख रुपए निकाल कर दे दूं? इतना भी अमीर नहीं हूं मैं अब। जरा उस गरीब किसान की बच्चियों को देखो। बस आपको मेरी बच्चियों को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, समझ आया? और क्या देखें ये उस गरीब किसान की लड़कियों का, उनका बाप तो उन्हें कुछ दिलवा ही नहीं सकता, तो क्या मेरी बच्चियां भी वैसी ही हो जाएं? और ठीक ही तो बोल रही हैं ये, जब ये रोजाना में 20,000 तक के कपड़े पहनती हैं तो पूजा के हिसाब से 50,000 ज्यादा नहीं है, समझ आया? हो गई तुम भी अंधी, बोलने लगी अपनी ही बेटियों की बोली। बहुत गलत बात है ये मान्यता। लेकिन चलो कोई नहीं, ये लो पैसे। और हाँ, दोनों ने अगर 50,000 से 1 भी रुपया फालतू उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं। कुछ कहा? हाँ, हम आपके पैसों में से 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करेंगे। चलो दीदी, अब तैयार होने को चलते हैं। मानवी और मोना दोनों अपने बाबा का कार्ड लेकर बेशर्मी से पूजा की तैयारी करने को चली गई। पहले वो एक ब्रांडेड स्टोर में गई, जहां उन्होंने अपने लिए जरा भी पूजा के हिसाब की ड्रेसेस नहीं ली। ये ड्रेस कैसी है पहनने के हिसाब से? हाँ अच्छी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पैक नहीं है। थोड़ी तो रिवीलिंग और हॉट ड्रेस ली जा सकती है, ताकि सभी की अटेंशन हमारे ही ऊपर रहे। सही कहा, ये कुछ ज्यादा ही प्लेन है। ठीक है, मैं दूसरी देखती हूँ। दोनों बहनों ने जानबूझकर सभी का ध्यान अपनी तरफ को करवाने की वजह से सेलिब्रिटी रेड कारपेट वाली ड्रेसेस खरीद ली, जिसके बाद वो दोनों अपना मेकअप करवाने को चली गई। वहां सोनल और पूनम भी तैयार हो गई थी और वो तैयार होकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। उन दोनों ने अपनी माँ की बनाई हुई साड़ियां पहनी, जिसके बाद बालों में गजरा लगाकर चोटी बनाई और वो पूजा में पहुंच गई, जहां पर असली लक्ष्मियां तो अब आई हैं पूजा में। हाय, नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों बच्चियां। मेरे आंगन की दोनों कलियां आज माँ दुर्गा का स्वरूप लग रही हैं। वैसे माधुरी बहन, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी बेटियों की जैसे मोहल्ले में कोई दूसरी लड़कियां नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई और ऐसा है ही नहीं। हर एक जवान लड़की में माँ दुर्गा ही बसती है। अभी मेरी बच्चियां नहीं आई हैं वैसे यहाँ। ऐसा ही कहा आपने। वैसे कहाँ है आपकी दोनों बच्चियां? तैयार हो रही थी, बस आती ही होंगी। कहाँ रह गई मेरी बच्चियां? ये दोनों गरीब जादियां यहाँ सभी के ऊपर अपना जादू चला रही। मेरी बेटियां कहाँ रह गई? मान्यता भी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी महफिल के बीच में उसकी दोनों बेटियां भी आ गईं और सभी उन्हें देखकर चौंक गए। ओह हेलो, कैसे हैं सभी? वैसे आज कितनी गर्मी हो रही है ना। वाह, मेरी बच्चियां आ गई, लेकिन ये पहन कर क्या आई हैं? मान्यता अपनी बेटियों को देखकर चौंक गई, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आई थी। मोना और मानवी दोनों ने ही लॉन्ग गाउन पहने हुए थे। साथ ही उन्होंने सैलून से मेकअप करवाया हुआ था और बाल भी उन्होंने बाहर से ही बनवाए थे, और वो देखने से जरा भी पूजा के लायक नहीं लग रही थी। अरे बेटा, तुम दोनों आ गई? हाँ माँ, आ गए। वैसे सभी हमें ही देख रहे हैं। देखेंगे भी, आखिर आया कौन है? दोनों बहनें ऐसे ही खुश होने लगीं तो वहीं दूसरी तरफ रेखा बहन, ये दोनों ड्रामे से बनकर क्यों आ गई हैं? क्या पता। और समझ रही होंगी कि पता नहीं है कहाँ की हूर लग रही हैं। देखो तो सही, जरा दोनों को ऐसे आई हैं जैसे कि इन्हें यहाँ कोई अवार्ड देगा। अरे बहनों, चलो चलो, अब आरती का वक्त है। चलो आरती करने को चलते हैं। शांति की बात को सुनकर सभी आरती करने को आ गए, लेकिन अब सवाल ये था कि आरती करता कौन? हमेशा पूजा में मैं ही आरती करती आई हूँ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि कोई लड़की आरती करे, अपनी मधुर आवाज में, जिसको सुनने के बाद स्वयं माँ दुर्गा भी प्रसन्न हो जाए। चलो मैं बताती हूँ कि किसको आरती करनी है। शांति लड़कियों को देखने लगी और फिर वो बोली, कितनी लड़कियों को देखा, लेकिन कोई भी लड़की ऐसी नहीं लग रही जैसे तुम दोनों लग रही हो। सोनल और पूनम आ जाओ, तुम दोनों ही बहनें आरती करो। क्या कहा? हम? ठीक है, हम आ रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या यहाँ बस प्रसाद खाने को आए हैं? और आपने तो प्रसाद भी कुछ खास नहीं बनाया होगा, क्यों है ना? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? बोलो, हमने यहाँ पूजा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं रखवाई है। अरे आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा नहीं लगेगा तो क्या अच्छा लगेगा? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। हम नहीं, आप बात ऐसी कर रही हैं। और क्या मतलब आपका कि सभी को देखा लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं लग रहा? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप इन दोनों को हर एक लड़की से ज्यादा बोल रही हैं, है ना?
हे भगवान, तुमने तो बाल की खाली नोच डाली। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और दूसरा, यहाँ कितनी लड़कियां और हैं, इनको तो बुरा नहीं लग रहा है तुम्हारी तरह। वैसे मेरी बेटियां कुछ गलत नहीं बोल रही हैं। आप कर तो कुछ भेदभाव वाली ही बातें रही हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलो बेटा, हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी इनके घर पूजा में आने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। मान्यता ने आज भी अपनी बेटियों को समझाया नहीं, बल्कि उनके इसी बर्ताव को बढ़ावा दिया। वो उन दोनों को ही शांति के घर से लेकर बाहर आ गई और उन्होंने पूजा होने का भी इंतजार नहीं किया। सही कहते हैं। वैसे शैतान को कभी फरिश्तों के बीच सुकून मिल ही नहीं सकता। चली गई तीनों माँ बेटी, और आई भी ऐसी थी कि जैसे इनके चाचा का शादी हो रहा हो। चलो लड़कियों, तुम आरती करो। ऐसे पवित्र मौकों को ऐसे मूड खराब करके खराब नहीं करते। तुम आरती करो, हम सभी यहीं हैं। सोनल और पूनम ने अपनी पड़ोसन शांति की बात को मान लिया, जिसके बाद उन दोनों बहनों ने ही आरती करवाई और पूजा सफल हो पाई। ऐसे ही हर रोज का सिलसिला जारी था। दोनों अमीर जमींदार की बेटियां दोनों गरीब बेचारे किसान की बेटियों से खूब ही जलती थी। ऐसे उनका दिन ढलता था और सवेरा होता था। ऐसे चलते चलते दिन गुजर रहे थे और आज के दिन भी चारों ही लड़कियां कॉलेज में आई हुई थी और कॉलेज का प्रोफेसर सभी लड़कियों को कुछ बता रहा था। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे और ठीक होंगे। आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहा हूं। यह न्यूज खासकर लड़कियों के लिए है, तो लड़कियां ध्यान से सुनना। ये बुढ़ा इतना अटकता क्यों है? जल्दी से बोले ना कि बात क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज में एक ऐसा कंपटीशन होने वाला है जो कि हमारी आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ। हमारे कॉलेज के साथ साथ शहर और शहर के बाहर के भी 30 कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे। और पता है मजे की बात तो यह है कि इस कंपटीशन तुम लोगों की लाइफ बदल सकता है। ये एक फैशन शो होगा जिसमें बड़े डिजाइनर तुम लोगों को जज करने आएंगे। तो जिस भी लड़की को मॉडलिंग और स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है वो इसमें नाम लिखवा लें। और हाँ, याद रहे, इससे तुम्हारे कॉलेज का, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम भी रोशन होगा। तो सभी टैलेंटेड बच्चियां जरूर इसमें हिस्सा लें, ठीक है ना? क्या बात है पूनम, क्यों ना हम इसमें हिस्सा लें? हाँ दीदी, क्या पता इसी से हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो जाए। चलिए इसमें हिस्सा लेते हैं। सोनल और पूनम दोनों ही इसमें हिस्सा लेने को सोचने लगी कि तभी उनकी बातें मानवी और मोना ने भी सुन ली। और मोना बहन, सुना तुमने? ये दोनों फैशन शो में हिस्सा लेने की सोच रही हैं। क्या करें? करना क्या है, हम भी हिस्सा लेंगे। चलो नाम लिखवाते हैं। मानवी और मोना ने भी बहस में फैशन शो में नाम लिखवा लिया, जिसके बाद सोनल और पूनम भी नाम लिखवाने को गई, लेकिन मानवी और मोना का नाम देखकर वो पीछे हट गई। ये क्या, ये दोनों, इन दोनों ने भी हिस्सा लिया है? हो ना हो, इन दोनों ने हमें ही तंग करने के इरादे से नाम लिखाया होगा। अब क्या करें? करना क्या है, हम पीछे नहीं हट सकते। और वैसे भी बचपन से लेकर आज तक ये दोनों हमसे कंपटीशन में ही रही हैं। बस फर्क इतना है कि जब कोई मंच नहीं होता था और अब पब्लिक है और मंच भी। चलो दीदी नाम लिखवाते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों को बस दूसरों को परेशान करना आता है और ऐसे लोगों की वजह से हम अपना लक्ष्य नहीं भूल सकते। बिल्कुल सही कहा तूने, हम ऐसे लोगों की वजह से पीछे नहीं हट सकते। चल नाम लिखवाते हैं, अब जो होना होगा वो हो जाएगा। सोनल की बात को सुनकर पूनम बस मुस्कुरा दी और दोनों बहनों ने नाम लिखवाने का फैसला पक्का कर लिया। उन्होंने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो दोनों उसकी तैयारी में लग गईं। 1 महीने के बाद कंपटीशन था। बेटा तुमने नाम लिखवा तो दिया, लेकिन हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। हम लोग कहाँ से तुम्हारे लिए ड्रेस को जुगाड़ करेंगे बोलो? माँ, अगर ये बात है तो हम वहाँ से अपना नाम कटा देंगे। बस आप एक बार बताओ। नहीं, अब जब फैसला किया ही है तो हम अब ड्रेस भी घर में ही बनाएंगे। और हमें ऐसी ड्रेस चाहिए जो कि अलग हो, सुंदर भी हो, और उसके लिए ये जरूरी नहीं कि ड्रेस महंगी ही हो। हमें वो मिलकर अब दिमाग लगाकर बनानी पड़ेगी। माधुरी ने अपनी बेटियों को मुस्कुराकर हिम्मत दी, जिसके बाद वो तीनों माँ बेटी ही ड्रेस बनाने को लग गई। उन्होंने अपने घर में ही 2 पुरानी चादर निकाली। ये काफी सारा कपड़ा है माँ, बस ये है कि ये काम में नहीं आता है। हम इसका कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, इसको यहीं रख दे और कुछ भी देख लो जो जो भी हमारे काम आ सकता है। तीनों ही माँ बेटी ऐसे घर में घूमने लगी कि तभी माधुरी को पुरानी रखी हुई ऊन मिल गई। इसी तरह से पूनम को भी कुछ सामान मिला और वो ऐसे ही तैयारी करने लगी। माना कि हम लोगों के पास अभी पूरा 1 महीना है, लेकिन ये 1 महीना कुछ भी नहीं है। हमें अभी से ही घर में ड्रेस बनाने की तैयारी करनी है, नहीं तो हम लोग वक्त से ड्रेस नहीं बना पाएंगे। सोनल की बात पर सभी ने गर्दन हिलाई। वहीं दूसरी तरफ, ओह माय डियर, मैंने सुना है कि तुमने कॉलेज में होने वाले कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है। यस मम्मा, लिखवाया है। गुड, अब की बार तो तुम्हें छा ही जाना है। वैसे तुमने अपनी ड्रेस सोच ली है कि नहीं?
अभी से सोचकर क्या हमें अचार बनाना है, सोच लेंगे। माँ वैसे हमें ना पूरे 5-5 लाख रुपए चाहिए। आखिर इतना बड़ा कॉन्टेस्ट है, हमें जीतना है, तो इतने तक की तो ड्रेस हमें पहननी पड़ेगी। बिल्कुल, आज के दिन मैं मना नहीं करूंगी। एक तरफ जहां माधुरी की लड़कियां कम से कम में अच्छा कपड़ा बनाने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोना और मानवी बस पैसे उड़ा रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे और अब माधुरी ने घर में ही अपनी बेटियों की ड्रेसेस बनाना शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ मान्यता की बेटियां डिजाइनर को ऑर्डर दे आई थी। देख पूनम, ये ऊन के बनाए हुए फूल ना मैं तेरे गाउन पर लगाऊंगी और ये वाले जो फूल हैं ये तेरे पर। वैसे एक बात बताऊं, तुम दोनों की ड्रेसेस ना मैं बड़े ही मन से बना रही हूँ। हाँ माँ, और आप देखना कि फर्स्ट प्राइज भी आपकी ही लड़कियां लेकर आएंगी। जरूर, मुझे पूरा यकीन है। एक तरफ माधुरी की कड़ी मेहनत चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आपसे मैंने कितनी बार बोला था कि कटिंग करने से पहले मुझसे पूछ लेना कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। अब कर दी ना गड़बड़। वैसे अब मैं कुछ नहीं जानती, मैंने आपको पूरा पेमेंट किया है और वो भी यकीन करके एडवांस में, तो मुझे मेरी ड्रेस वैसी ही चाहिए जैसी कि मैंने बताई थी। मोना अपने डिजाइनर से बात कर रही थी। उसकी बात से ऐसा लगता था जैसे उसके कपड़े बिगाड़ दिए गए हैं। ऐसे देखते देखते 1 महीना गुजर गया और वो दिन भी आया जबकि कंपटीशन था। सभी मॉडल्स कॉलेज में बैक स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई थी। मैं तो एक्साइटेड भी हूँ और साथ में नर्वस भी, क्योंकि पता नहीं कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स आएंगे और जज को क्या अच्छा लग जाए। तू घबरा नहीं, वैसे हमारे कॉलेज की जो 2 सुपर मॉडल्स है ना, मोना और मानवी, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। अच्छा, वैसे उनसे तो भगवान ही बचाए। वैसे भी वो तो नॉर्मल दिनों में ही क्या बनकर आती थी, आज तो पूरा का पूरा बाजार ही ना बनाए। हमारी बात हो रही है क्या? अरे मानवी, तुम ऑल द बेस्ट। मैं 2 भूले लोगों की बेस्ट विशेस नहीं लेती हूँ। आज तो हम दोनों ही बस छा जाएंगे। मोना और मानवी ने दोनों ने ही बॉडीकॉन गाउन पहना था, जो दिखने में लग्जरी तो था लेकिन कहीं से भी तो नया डिजाइन नहीं लग रहा था। दोनों ही बहनें उसे पहनकर अभी इतरा ही रही थी कि तभी पीछे से सोनल और पूनम भी आ गई और सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखते रह गई। सोनल और पूनम दोनों की ही ड्रेसेस पूरी की पूरी पौधों और घास की बनी हुई थी। उनकी ड्रेसेस पर पेड़ की पतली छाले भी लगी हुई थी, जिन पर असली और नकली ऊन के फूल भी थे। और उनकी ड्रेसेस यूनिक होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। और साथ ही एक बहन ने फूलों और पौधों का क्राउन बनाया पहना हुआ था, तो दूसरी ने एक आम सी छतरी को ही फूलों और घास से सजाकर एस्थेटिक कर दिया था और वो दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। क्या बात है, इसको बोलते हैं ड्रेस। मानो या ना मानो, लेकिन आज का शो तुम दोनों बहनों ने जीत लिया पक्का। शुक्रिया। ज्यादा खुश नहीं हो? तुम्हें जजेस ने नहीं जिताया, समझ आया? हाँ, आज के दिन तुम कंपटीशन कर सकती हो। क्या है ना, आज वही दिन है। बैक स्टेज पर ऐसे ही चारों बहनों में बातचीत हुई, जिसके बाद शो शुरू हो गया। एक के बाद एक अनोखे और सुंदर कपड़े पहने हुई लड़कियां रैंप पर आ रही थीं और वॉक करके जा रही थीं। शो अच्छे से चल ही रहा था कि मोना और मानवी की बारी आई और वो कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर उतरी। सभी ने उन्हें देखकर भी शोर मचाया। दीदी, अब हमारी बारी भी आने ही वाली है, चलिए रेडी रहिए। घबरा क्यों रही है? ये वक्त घबराने का नहीं, शाइन करने का है। चलते हैं। पूनम और सोनल भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर आई और उन दोनों को देखते ही सभी लोग शांत हो गए। ये क्या, तभी शांत कैसे हो गए? कहीं हमारी ड्रेस में कुछ लगा हुआ तो नहीं है? क्या हमारी ड्रेस किसी को अच्छी ही नहीं लगी? सोनल अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी शोर होना शुरू हो गया और सभी लोग अपनी जगहों पर से ही उठ गए। सभी उनकी ड्रेसेस देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दोनों बहनों का इस बात से आत्मविश्वास भी बढ़ा और उन्होंने कॉन्फिडेंस से वॉक किया। कुछ ही देर के बाद सभी कॉम्पिटिटर्स ने अपना फैशन दिखाया और स्टेज पर जज विनर बताने के लिए आई। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया। सभी की कोशिश लाजवाब थी, लेकिन कोई तो था जिसने सभी का दिल जीता। सो द विनर इज मोना और मानवी। प्लीज प्लीज प्लीज। द विनर इज सोनल एंड पूनम। दोनों बहनों को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हुआ। बस फिर क्या था, वो खुशी खुशी स्टेज पर आई जहां उन्हें फर्स्ट प्राइज और 5 लाख की प्राइज मनी से कांग्रेचुलेट किया गया। और तुम लड़कियों ने तो एक अलग तरह की ड्रेस बना डाली। हमें वो आइडिया सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। तुम दोनों लड़कियां बहुत शाइन करोगी, बस तुम्हें उसके लिए शहर आना पड़ेगा। हम तैयार हैं, हम शहर भी आएंगे और अपने करियर पर फोकस भी करेंगे। ये लीजिए आपके जीते हुए अमाउंट। आप दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। थैंक यू सर।
ऑल क्रेडिट गोज टू आवर पेरेंट्स। दोनों बहनों की जिंदगी यहीं से बदल गई थी। उन्होंने शहर जाने का वादा किया, जिसको उन्होंने पूरा भी किया। अब पूनम और सोनल के बाप की शहर में कपड़ों की दुकान थी, जो बेटियों ने खुद अपने बाप को बनवा कर दी थी। इसी तरह पूनम और सोनल भी रमेश और सुरेश के साथ ही काम में लग गई थी, जिसकी वजह से वो भी अच्छा खासा कमाने लगी थी। और अब उनकी जिंदगी से टॉक्सिक लोग भी निकल गए थे। मोना और मानवी अब उनका कोई पता नहीं जानती थी, और अब सोनल और पूनम की जिंदगी संवर गई थी।